Hello everyone, welcome to my channel NCERT Learning Hub. Today we are going to read chapter number 5 from book A Pact with the Sun of class 6. So the chapter name is Tansen. It's a story about a musician who was very famous during Akbar's court. So before starting the chapter, here are 3 points given. तानसेन was the only child of his parents. जो तानसेन थे वो इकलौते पुत्र थे अपने माता पिता के. Naughty but talented, शैतान थे लेकिन बहुत ही talented थे. He imitated the calls of birds and animals perfectly. वो चिड़ियाओं की, जानवरों की जो मिमिक्री करते थे, आवाज़ें निकालते थे, बहुत परफेक्टली निकाल लेते थे. Once he tried to frighten a group of travelers by roaring like a tiger. एक बार उन्होंने क्या किया, एक यात्रियों के ग्रुप को क्या करने की कोशिश की, डराने की कोशिश की. कैसी आवाज़ निकाल कर? टाइगर की आवाज़ निकाल कर. So the story is, you may have heard the name of Tansen, the greatest musician our country has produced. आपने तानसेन का नाम सुना ही होगा जो हमारी कंट्री के बहुत बड़े म्यूजिशियन रहे हैं. अ सिंगर कॉल्ड मुकुंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बेहट नियर ग्वालियर. एक सिंगर थे मुकुंदन मिश्रा एंड उनकी वाइफ जो कहाँ रहते थे? बेहट, जो किसके नियर था? ग्वालियर के पास था. तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड. तानसेन उनका इकलौता बच्चा था. इट इज़ सेड दैट, ऐसा कहा जाता है, दैट ही वॉज नॉटी चाइल्ड. वो बहुत ही शरारती बच्चे थे. ऑफन, अक्सर ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट. अक्सर वो जंगल में भाग जाया करते थे खेलने के लिए. एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. और जल्दी क्या कर लेते थे? नकल कर लिया करते थे जानवरों की और बर्ड्स की आवाज़ें निकालने की. यू कैन सी हेयर तानसेन एंड द ग्रुप ऑफ पीपल हेयर. Okay, so a famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. एक बार क्या हुआ, फेमस सिंगर जिनका नाम था स्वामी हरिदास, वो अपने शिष्यों के साथ जंगल की तरफ से जा रहे थे. Tired, the group settled down to rest in a shady grove. थक चुके थे वो सब, तो उन्होंने सोचा कि पेड़ की छाँव में, झाड़ियों की छाँव में आराम कर लेते हैं थोड़ी देर. तानसेन सॉ देम. तानसेन ने उन सबको देख लिया. स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ. उसने अपने आप से कहा, अजनबी आए हैं जंगल में. इट विल बी फन टू फ्राइटन देम. बड़ा मज़ा आएगा उन्हें डराने में. ही हाइड बिहाइंड अ ट्री एंड रोड लाइक अ टाइगर. वो पेड़ के पीछे छिप गए और शेर की आवाज़ निकालने लगे. द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स स्कैटर्ड इन फियर बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर. वो जितने भी शिष्य थे उनके, स्वामी हरिदास के, वो सब क्या हो गए? स्कैटर हो गए, फैल गए डर के कारण. लेकिन स्वामी हरिदास ने उन सबको इकट्ठा बुलाया. डोंट बी अफ्रेड, ही सेड. उन्होंने कहा हरिदास जी ने कि डरो मत. टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस. हमेशा डरावने नहीं होते हैं टाइगर्स. लेट अस लुक फॉर दिस वन. इस वाले को देखते हैं कि ये कौन है, क्या है. सडनली वन ऑफ हिज मैन सॉ अ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री. उनमें से किसी एक व्यक्ति ने उस छोटे बच्चे को पेड़ के पीछे छुपा हुआ देख लिया. देयर आर नो टाइगर्स हेयर मास्टर, ही सेड. उसने कहा यहाँ कोई टाइगर वाइगर नहीं है मास्टर. ओनली दिस नॉटी बॉय, ये शैतान बच्चा है यहाँ पर. तानसेन लर्न म्यूज़िक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 ईयर्स. तानसेन ने 11 साल तक स्वामी हरिदास जी से म्यूज़िक सीखा. ही स्टेड विद अ होली मैन कॉल्ड मोहम्मद गौस. वो एक पवित्र व्यक्ति के साथ रहे जिनका नाम था मोहम्मद गौस. ही मैरिड हुसैनी. तानसेन ने किससे शादी की? हुसैनी से की. एंड वन ऑफ द लेडीज़ इन द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी. रानी मृगनैनी के ही कोर्ट में ये लेडी काम किया करती थी. स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम. स्वामी हरिदास ने तानसेन को पनिश नहीं किया. ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड. वो तानसेन के पिता के घर गए और उनसे कहा, योर सन इज़ वेरी नॉटी. आपका बेटा बहुत शैतान है.
ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, लेकिन ये इसके साथ साथ बहुत ही टैलेंटेड भी है। आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको एक अच्छा सिंगर बना सकता हूँ। तानसेन वॉज 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास। जब वो स्वामी हरिदास जी के साथ उनके साथ चले गए तो उस दौरान तानसेन सिर्फ 10 साल के थे। He lived with him for 11 years, और उनके साथ कितने साल रहे? 11 साल तक रहे। लर्निंग म्यूज़िक सीखा एंड बिकेम अ ग्रेट सिंगर, और बहुत महान सिंगर भी बने। अबाउट दिस टाइम, और उस दौरान हिज पेरेंट्स डाइड, और उस दौरान क्या हुआ? उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। मुकुंदन मिश्रास डाइंग विश, और उनके पिता की आखिरी इच्छा ये थी कि तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर। वो कहाँ पहुँचाएँ? किससे मिले? मोहम्मद गौस से मिले, ग्वालियर के। मोहम्मद गौस वॉज अ होली मैन, और जो मोहम्मद गौस थे वो बहुत ही पवित्र व्यक्ति थे। मुकुंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम, उन्होंने उसके अंडर काम किया था, भक्त थे वो मोहम्मद गौस के। एंड ऑफन विजिटेड हिम, और क्या था? वो उसके यहाँ अक्सर जाया भी करते थे मोहम्मद गौस के। तो तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी, और उस दौरान क्या हुआ? तानसेन को रानी मृगनयनी के कोर्ट में ले जाया गया। हु वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ, वो खुद भी क्या थी? एक बहुत बड़ी म्यूजिशियन थी। There he met and married one of the ladies of the court. Her name was हुसैनी, और तानसेन ने वहीं क्या किया? उन्हीं के लेडीज़ कोर्ट में एक लेडी थी हुसैनी, उनसे शादी कर ली। हुसैनी also became स्वामी हरिदास डिसिपल, और वो भी क्या बन गई? स्वामी हरिदास की शिष्या बन गई। तानसेन and Hussaini had 5 children who were all very musical. तानसेन और हुसैनी से 5 बच्चे हुए जो क्या थे? वो भी बहुत ज़्यादा क्या थे? वो भी बहुत म्यूजिशियन थे, एंड वो सब म्यूजिशियन बने, उन सब का इंटरेस्ट म्यूज़िक में था। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस, और इस दौरान क्या हुआ? तानसेन बहुत फेमस हो गए। Sometimes he sang before Emperor अकबर, और कभी कभी वो अकबर के सामने भी गाया करते थे। He was so impressed by him that he insisted तानसेन should join his court. वो इतने इम्प्रेस हुए अकबर तानसेन से कि उन्होंने उससे कहा कि तुम मेरे दरबार में आ जाओ। तानसेन became a favorite in अकबर्स court, और तानसेन जो थे अकबर के कोर्ट में दरबार में उनके फेवरेट बन गए। Once he was asked to sing राग दीपक, एक बार उनसे राग दीपक गाने के लिए भी कहा गया। Tansen asked his daughter and her friend to sing Rag Megh after Rag Deepak to counteract the effect of the latter. तानसेन ने अपनी बेटी और अपनी बेटी की दोस्त से कहा कि जैसे ही मैं क्या गाऊं? राग दीपक गाऊं, तो तुम्हें क्या गाना है? राग मेघ गाना है। मेरे तुरंत ख़त्म करने के बाद तुम्हें प्रतिक्रिया देनी होगी इस चीज़ के लिए। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556। तानसेन कब गए? 1556 में गए उनके कोर्ट में। एंड सून बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द अकबर एम्परर अकबर के वो बहुत ही फेवरेट बन चुके थे उस दौरान। अकबर हु वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट, और जब भी अकबर का मन करता, चाहे दिन हो चाहे रात हो, वो उनको तानसेन को अपने महल में बुला लिया करते थे गाना गाने के लिए। Quite often क्या हुआ? He would just walk into तानसेन्स house to hear। कभी कभी क्या होता था? वो अक्सर क्या करते थे? उनके तानसेन के घर चले जाया करते थे देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए, जब वो घर में ही अपनी प्रैक्टिस करते थे। He also gave him many presents, और उनको बहुत तोहफे भी दिए अकबर ने तानसेन को। Some of the courtiers became jealous of तानसेन, और कुछ जो दरबारी लोग थे वो तानसेन से जलने लगे। We shall never be able to rest till तानसेन is ruined, they declared। उन्होंने आकाशवाणी की या भविष्यवाणी की कह सकते हैं कि उन्होंने ये कहा कि जब तक हम तानसेन को तबाह नहीं कर देते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। One of the courtiers, शौकत मियाँ, had a bright idea। उनमें से एक कर्टियर दरबारी जो शौकत मियाँ थे, उनके दिमाग में एक अच्छा सा आइडिया आया। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड। उसने कहा कि चलो तानसेन को राग दीपक गाने दिया जाए, और वो क्या होगा? हाउ विल दैट हेल्प अस, कौन हेल्प करेगा उसकी? आस्क्ड द अनदर मैन।
इफ़ राग दीपक इज़ प्रॉपरली संग, अगर राग दीपक अच्छे से गाया गया, इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज़ बर्न इनटू एशेज़। उसने कहा कि अगर राग दीपक गाया गया तो सिंगर खुद ही उस आग में जल के भस्म हो जाएगा। तानसेन इज़ अ वेरी गुड सिंगर, और तानसेन क्या है, बहुत अच्छा सिंगर भी है। इफ़ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई, अगर उसने राग दीपक गाया वो खुद ही मर जाएगा। एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम, और उससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड, शौकत मियाँ जो थे वो अकबर के पास गए। ही वेंट टू हिम एंड ही सेड, वी डोंट थिंक तानसेन इज़ अ ग्रेट सिंगर। उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता कि तानसेन जो है बहुत महान सिंगर है। लेट अस टेस्ट हिम, चलो उसका टेस्ट लिया जाए। टेल हिम टू सिंग राग दीपक। तो उन्होंने राजा के कान भर दिए कि उससे कहो कि राग दीपक गाए, अगर वो सच में अच्छा म्यूजिशियन है। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग, जो महान सिंगर होते हैं सिर्फ वही गा सकते हैं राग दीपक को प्रॉपरली। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, अकबर सेड। अकबर ने कहा क्यों नहीं, वो बिल्कुल गाएगा। और तानसेन तो बिल्कुल गा सकता है, कुछ भी गा सकता है वो। बट कुड नॉट डिसओबे, तानसेन वॉज अफ्रेड, तानसेन जो था वो बहुत अफ्रेड था, इस बात से चिंतित था कि वह राजा को क्या नहीं कर सकता, उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। वेरी वेल माई लॉर्ड, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, लेकिन मुझे थोड़ा समय दीजिए अपने आप को तैयार करने के लिए। तानसेन वेंट होम, तानसेन घर गया। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड हनअप, आज से पहले कभी वो इतने दुखी निराश नहीं दिखाई दिए। आई कैन सिंग द राग, ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ से कहा, हुसैनी से, कि मैं गाना तो गा सकता हूँ, राग गा सकता हूँ, लेकिन बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एशेज़। जब मैं राग दीपक गाऊंगा वो सिर्फ दिए ही नहीं जलाएगा, वो बल्कि मुझे भी जला के भस्म कर देगा राग दीपक। देन ही हैड एन आइडिया, तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि इफ़ समवन सिंग्स राग मेघ एट द सेम टाइम, अगर कोई उसी समय उसी टाइम पर राग मेघ गा दे तो प्रॉपरली, तो क्या होगा, वो बारिश लाएगा। एंड परहैप्स, शायद, आवर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती कुड डू इट, ही सेड। तभी तानसेन को आइडिया आया कि मेरी बेटी सरस्वती और उसकी फ्रेंड रूपवती ये राग में गा सकते हैं। ही टॉट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघ, और तानसेन ने अपनी दोनों मतलब सरस्वती को और उसकी फ्रेंड रूपवती को क्या सिखाया, राग मेघ सिखाया। दे प्रैक्टिस्ड नाइट एंड डे फॉर 2 weeks, 2 हफ्ते लगातार उन्होंने दिन रात पूरी मेहनत की राग मेघ के लिए। तानसेन टोल्ड देम, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प्स स्टार्ट बर्निंग, तुम्हें तब तक इंतज़ार करना होगा जब तक लैम्प्स जलने ना लगे। एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग, जैसे ही लैम्प जलने लगेगा और तुम्हें तुरंत गाना राग में गाना होगा। बोथ राग्स वर संग अकॉर्डिंग टू प्लान के अकॉर्डिंग राग मेघ और राग दीपक गाया गया। अकबर पनिश तानसेन्स एनिमीज, अकबर ने तानसेन के दुश्मनों को पनिश किया। एंड तानसेन डाइड इन 1585। सो द लीजेंड गोज दैट ऑन द अपॉइंटेड डे द होल टाउन, वह लीजेंड दिव्य चरित्र वाला व्यक्ति यानी कि तानसेन उस जिस दिन अपॉइंट किया गया था उस दिन वो वहाँ गया। पूरा टाउन कस्बा वहाँ महल में इकट्ठा हुआ तानसेन के सामने देखने के लिए, उनको सुनने के लिए कि वो राग दीपक गाएंगे। When he began to sing, जैसे उन्होंने गाना शुरू किया, the air became warm, और आग जो थी जो हवा थी वो गर्म होने लगी। Soon people in the audience, जो वहाँ पर ऑडियंस बैठी हुई थी वो क्या हो गई, पसीने से नहा गए सब के सब। The leaves on the trees dried, पेड़ों की पत्तियाँ सूखने लगी थी। Fell on the ground, टूट के नीचे गिरने लगी। As the music continued, birds fell dead, वो राग दीपक गाते रहे और चिड़ियाएँ भी क्या हो गई, नीचे गिर के मरती रहीं। Because of the heat and the water in the rivers began to boil, इस राग दीपक की आग की वजह, लपटों की वजह से क्या हुआ, जो नदियों का पानी था वो भी उबलने लगा था। एंड पीपल क्राइड आउट इन टेरर, लोग डर से चिल्लाने लगे। फ्लेम शॉट अप आउट ऑफ नोवेयर एंड लाइटेड द लैम्प्स, और जब वो चिल्ला रहे थे सब जगह आग जलने लगी। और तुरंत तभी क्या हुआ, सरस्वती और रूपवती ने क्या गाना शुरू कर दिया, राग में गाना शुरू कर दिया। द स्काई क्लाउडेड ओवर, पूरे आसमान में बादल छा गए। एंड रेन केम डाउन, और बारिश नीचे आ गई। तानसेन वॉज सेव, तानसेन बच गए। द स्टोरी गोज दैट, और ऐसा स्टोरी प्रचलित हुई
कि उसके बाद जो तानसेन थे वो बहुत बीमार हुए एंड अकबर वॉज सॉरी दैट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग। उनकी वजह से तानसेन को बहुत दिक्कतें हुई और ही पनिश तानसेन्स एनिमीज़, उन्होंने तानसेन के दुश्मनों को पनिश किया। व्हेन तानसेन गॉट वेल, जैसी तानसेन ठीक हुए, द एंटायर सिटी रिजॉइस्ड, उन्होंने खुशियाँ मनाई पूरी सिटी ने। तानसेन रिमेंड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585, और तानसेन जो थे वो 1585 तक क्या रहे, अकबर के सिंगर, कोर्ट के सिंगर बने रहे। एंड टिल 1585 वो क्या हुआ, मर चुके थे। ही कंपोज सेवरल न्यू राग्स, उन्होंने उस दौरान क्या हुआ, बहुत सारे राग भी बनाए थे अपने। तानसेन्स टॉम इज़ इन ग्वालियर, उनका जो टॉम है, उनका जो मकबरा ये कह सकते हैं आप, कब्र जिसे बोलते हैं, वो कहाँ है, ग्वालियर में है। एंड इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस, ये एक तरह से क्या है, तीर्थ यात्रा के तौर पर एक म्यूजिशियंस ये बनाया गया है वहाँ पर। So I hope you have understood the story. You can see the questions, find out the answers. Bye bye, take care.